जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की हमने पिछली वीडियो में बात की, तो हमने हर नंबर को एक रोल दे दिया था। अब हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे कि आखिर कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ, कौन से नंबर्स के साथ कंपैटिबल है और क्यों है। विद लॉजिक, विद रीजन मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको रटना ना पड़े और आपको याद रहे। क्योंकि अगर यह याद नहीं रहेगा तो आप कभी न्यूमरोलॉजी कर ही नहीं पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से, यानी सन, सूर्य। जैसा मैंने बोला कि सूर्य को हमने राजा की संज्ञा दी, और यहां पर हम एक इमेजिन करके चलते हैं कि ये एक राज दरबार है, और एक राज दरबार को चलाने के लिए किन किन लोगों की आवश्यकता होती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। राजा, रानी, गुरु, एडवाइजर, देवताओं के गुरु जुपिटर, राहु यानी गुंडा, ठीक है, रॉबिनहुड कह सकते हैं, मरकरी बुध यानी राजकुमार, वीनस शुक्र यानी दैत्यों के गुरु लेकिन एक एडवाइजर, वीनस शुक्र जो मैंने बता दिया, केतु जो कि एक छाया ग्रह, शैडो, ठीक है, सैटर्न शनि यानी न्यायाधीश, मार्स मंगल यानी कि सेनापति। अब हम शुरुआत करते हैं एक नंबर से, यानी कि सन, सूर्य से। एक नंबर किन किन ग्रहों के साथ कंपैटिबल होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई, एक नंबर कंपैटिबल होगा 9 नंबर के साथ। क्यों होगा? क्योंकि एक नंबर राजा है, और राजा सबसे ज्यादा करीबी किसके होता है? सेनापति के। क्योंकि अगर आपको राज्य सुरक्षित रखना है तो आपकी सेना स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका सेनापति उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, राजा की और सेना की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके देश की सेना की ट्यूनिंग आपके देश के राजा के साथ अच्छी नहीं है तो कभी भी वो देश अच्छा नहीं कर पाएगा, और उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, उस राज्य को छीन लिया जाएगा दूसरे राजाओं के द्वारा। इसलिए सबसे ज्यादा करीबी राजा किसके होगा? सेनापति के, यानी कि 9 नंबर के। एक बार को कुछ बातें ऐसी होंगी वो शायद रानी को या राजकुमार को भी नहीं बताएगा, लेकिन सेनापति के साथ जरूर डिस्कस करेगा। कितने इतिहासों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि सेनापति ने राज्य का तख्ता पलट कर दिया। तो सेनापति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए राजा सबसे ज्यादा क्लोज किसके होता है? सेनापति के। यानी एक नंबर 9 नंबर के साथ फ्रेंडली नंबर होगा, फ्रेंड हो गए। दूसरा, 2 नंबर। एक नंबर 2 नंबर के साथ क्यों कंपैटिबल होगा? भाई राजा और रानी है तो अलग तो रह नहीं सकते, इसलिए 2 नंबर के साथ भी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। 3 नंबर के साथ भी कंपैटिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि राजा है तो उनको सलाहकार चाहिए, और 3 नंबर कौन है? जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, यानी कि सलाहकार, एक अच्छे सलाहकार। कल को किसी को दंड देना पड़ जाए और राजा का दिमाग में ये चीजें ना आए कि भाई क्या करना है, तो राजा क्या करते हैं ऐसे में? सलाहकारों से ही सलाह लेते हैं। तो सलाहकार कौन है? जुपिटर। इसलिए 3 नंबर भी फ्रेंडली नंबर में ही आएगा एक नंबर के साथ। 6 नंबर यानी शुक्र। अब राजा को किसी राज्य को चलाने के लिए 2 तरह के सलाहकारों की आवश्यकता होती है, एक अच्छे एक बुरे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह के दुश्मन हैं, हर तरह के कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे आपको निपटना है, अच्छे भी और बुरे भी। तो इसलिए राजा को दोनों सलाहकार रखने। अब 6 नंबर भी सलाहकार हैं, लेकिन दैत्य गुरु हैं, देवताओं के गुरु 3 नंबर है, दैत्यों के गुरु 6 नंबर है, शुक्र, गुरु शुक्राचार्य। इसलिए राजा को उनसे भी बना के रखनी है, तो 6 नंबर भी 1 नंबर के साथ कंपैटिबल होगा। अब राजा दूसरे देश के राजा के साथ कंपैटिबिलिटी राजा की राजा से तो अच्छी होती है हमेशा, जब तक कि वो एनिमी ना हो। तो 1 नंबर के साथ 1 नंबर भी कंपैटिबल ही होता है, फ्रेंडली नंबर ही होता है। अब बात करेंगे नॉन फ्रेंडली नंबर्स की। 8 नंबर क्यों नॉन फ्रेंडली नंबर है? पहली बात तो आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि सूर्य और शनि परस्पर पिता और पुत्र हैं, लेकिन दोनों की कभी आपस में बनी नहीं। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो छाया पुत्र हैं, और शनिदेव को सूर्यदेव ने कभी एज अ पुत्र एक्सेप्ट नहीं करा, इसलिए शनिदेव की और सूर्य की कभी बनती नहीं है। सूर्य एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है सन के, जो शनि है, शनि इललेजिटिमेट चाइल्ड है सन के, इसलिए इन दोनों की कभी आपस में बन नहीं सकती, और ये एनिमी है, नॉन फ्रेंडली नंबर्स में आते हैं। अब कौन से नंबर बचते हैं? 4 और 7, राहु और केतु। अब राजा को राज्य चलाना है तो 4 नंबर राहु, जो कि गुंडा है, पॉजिटिव गुंडा है, पॉजिटिव डॉन है।
अब राजा को राज्य चलाने के लिए अच्छे और बुरे दोनों लोगों की आवश्यकता होती है, तो डॉन भी चाहिए भाई राज्य में, क्या पता कब कैसे लोग उनसे पाला पड़ जाए। तो इसलिए राजा ने कहा कि भाई आप दूर बैठे रहो, अभी मुझे जरूरत नहीं है आपकी, होगी तो बुला लिया जाएगा। इसलिए 4 नंबर 1 के साथ न्यूट्रल नंबर होता है, ना फ्रेंडली ना नॉन फ्रेंडली, न्यूट्रल नंबर्स में आते हैं। सेम 7 नंबर मैंने बताया केतु, धड़ से नीचे का हिस्सा केतु, यानी उनके पास सर तो है ही नहीं, दिमाग तो है ही नहीं केतु के पास, आंखें नहीं है, देख नहीं सकता, अपना दिमाग यूज नहीं कर सकता, यानी कि जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे वैसा फल देंगे। इसलिए राजा ने कहा ठीक है भाई अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, पड़ेगी तो बुला लिया जाएगा और आपको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ भेज दिया जाएगा कि आप इसके जैसे एक्ट करो। इसलिए 7 नंबर भी न्यूट्रल नंबर्स में आएगा। अब बात करेंगे 2 नंबर की, यानी कि मून की, चंद्रमा की, यानी रानी की, क्वीन की। 2 नंबर किन नंबर्स के साथ फ्रेंडली होते हैं? सीधी सी बात है, 2 नंबर राजा है, रानी है, क्षमा चाहता हूं, 2 नंबर रानी है, और रानी और राजा तो अलग हो नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा फ्रेंडली किसके साथ होंगे? 1 नंबर के साथ, यानी राजा के साथ। दूसरा 5 नंबर के साथ बहुत फ्रेंडली होंगे, क्योंकि रानी है तो रानी को अपने पुत्र से, 5 नंबर यानी राजकुमार से तो विशेष प्यार होगा। किसी मां को अपने बच्चे से प्यार ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए 2 नंबर 5 के साथ भी फ्रेंडली नंबर होता है। 2 नंबर 3 नंबर के साथ भी फ्रेंडली है, क्योंकि भाई 3 नंबर एडवाइजर हैं और देवताओं के गुरु हैं, अच्छे एडवाइजर हैं, अच्छी सलाह देते हैं, और कभी कभी रानी को भी तो सलाह की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए रानी कहती है कि भाई आप मेरे अच्छे एडवाइजर हो, आप देवताओं के गुरु हो, पूजनीय हो, इसलिए आप फ्रेंडली नंबर्स में हो। और 2 नंबर के साथ, यानी रानी और रानी तो आपस में फ्रेंडली होंगी ही होंगी। नाउ नॉन फ्रेंडली नंबर्स। अब 8 नंबर के साथ नॉन फ्रेंडली है। क्यों है? क्योंकि भाई 8 नंबर से राजा की दुश्मनी है, 1 और 8 नॉन फ्रेंडली है। जब राजा का दुश्मन है 8 नंबर, तो रानी का दोस्त कैसे हो सकता है? मतलब ही नहीं बनता। दूसरा, एक और लॉजिकल स्टोरी, शनि को हम लोहे से जोड़ते हैं और चंद्रमा को हम पानी से जोड़ते हैं, और पानी और लोहे को साथ रखोगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा। इसलिए दोनों नॉन फ्रेंडली है। 4 नंबर के साथ भी नॉन फ्रेंडली है रानी, 2 नंबर। क्यों? क्योंकि रानी कहती है कि भाई देख, तू बेशक अच्छा है, पॉजिटिव है, तू अच्छा काम कर रहा है, अमीरों से लूट के गरीबों में दे रहा है, लेकिन है तो गुंडा ही ना, पता नहीं कब तेरी कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए, कब तू मेरा भी नुकसान कर जाए, इसलिए भाई मेरे से दूर रहे, तू मेरी फ्रेंड लिस्ट में कभी नहीं हो सकता। इसलिए 4 नंबर भी, राहु भी नॉन फ्रेंडली होंगे 2 के साथ। 9 नंबर सेनापति। अब सेनापति से आखिर रानी क्यों नॉन फ्रेंडली है? 2 नंबर। क्यों? क्योंकि रानी को लगता है कि राजा मेरा पति है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करता है? 9 नंबर के साथ, मार्स के साथ, मंगल के साथ, सेनापति के साथ। सारे सीक्रेट्स किसको बताता है? सेनापति को। तो थोड़ी जलन होनी तो स्वाभाविक है, किसी भी वाइफ को होगी। इसलिए 2 नंबर और 9 नंबर भी नॉन फ्रेंडली नंबर ही होंगे। अब कौन से नंबर बचते हैं? 7 और 6। 7 नंबर केतु। रानी कहती है कि भाई देख, तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं, तुम एक काम करो, साइड में बैठो, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लिया जाएगा। ना तुम नॉन फ्रेंडली हो ना तुम फ्रेंडली हो, जरूरत तुम्हारी अभी नहीं है। 6 नंबर दैत्यों के गुरु, शुक्राचार्य, शुक्र, वीनस। दैत्य गुरु हैं लेकिन सलाहकार है। रानी ने कहा कि अभी आपकी आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, अभी तो देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन अगर कोई बुरा कार्य भी करना पड़े या कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़े जो थोड़ा टफ हो लेकिन राज्य के लिए जरूरी हो, तो आपकी आवश्यकता हमें पड़ सकती है, अभी आप साइड में बैठ जाइए, जरूरत पड़ेगी तो आपको बुला लिया जाएगा। इसलिए 6 नंबर भी 2 नंबर के साथ न्यूट्रल ही होगा। अब बात करते हैं 3 नंबर की, यानी जुपिटर की, देवगुरु बृहस्पति की। जी हां, 3 नंबर किसके साथ फ्रेंडली होंगे? सीधी सी बात है, राजा के साथ तो सलाहकार है, फ्रेंडली होंगे ही होंगे, तो 1 नंबर और 3 नंबर तो फ्रेंडली होंगे ही होंगे। अब राजा है, कल को राजकुमार अपकमिंग राजा है, आने वाला राजा है, तो इसलिए राजकुमार के साथ भी फ्रेंडली होंगे, और 5 नंबर और 3 नंबर भी फ्रेंडली होंगे, क्योंकि उनको पता है आने वाले राजा कौन है? राजकुमार, प्रिंस, तो इसलिए उनसे भी बना के रखनी है भाई। 2 नंबर अब सलाहकार हैं, तो रानी के साथ तो अच्छा उनका बनेगा ही, राजा के साथ अच्छा, दोनों को ही सलाह देते हैं समय समय पर अच्छी, तो 3 नंबर और 2 नंबर भी कंपैटिबल होंगे, हमेशा फ्रेंडली होंगे। और देवगुरु बृहस्पति हैं, तो देवगुरु बृहस्पति, अगर और भी कोई देवगुरु हैं, 3 नंबर और 3 नंबर दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे, क्योंकि दोनों एक ही देवगुरु हैं और दोनों अच्छे हैं, दोनों की सोच अच्छी है, दोनों के कार्य अच्छे हैं। 7 नंबर केतु, देवगुरु केतु के साथ भी कंपैटिबल है। क्यों है? क्योंकि केतु छाया ग्रह है
और केतु जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा फल देते हैं। तो देवगुरु कहते हैं कोई बात नहीं भाई, हमारी संगत में आ जाओ, हम तो वैसे ही देवताओं के गुरु हैं, सब पे कृपा करते हैं, आप पर भी करेंगे और आपको अपने जैसा दिमाग देंगे, आप अच्छा करते रहिएगा। इसलिए 7 नंबर भी 3 नंबर के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं। बात आती है 8 नंबर की। 8 नंबर को हम न्यूट्रल नंबर में रखते हैं हमेशा। क्यों रखते हैं? क्योंकि देवताओं के गुरु हैं और कहीं ना कहीं 8 नंबर राजा के पुत्र हैं, शनि है, इलेजिटिमेट है लेकिन है तो पुत्र। और देवगुरु ये बात जानते हैं कभी ना कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए, अभी नहीं है, उम्मीद भी नहीं कि जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको न्यूट्रल नंबर में रखेंगे हम, इनको हम फ्रेंडली नंबर में नहीं रखेंगे। 4 नंबर राहु के साथ क्यों नहीं पटेगी? क्योंकि भाई देवताओं के गुरु हैं, वो तो सभ्य कार्य करने वाले इंसान है और राहु है डॉन, चाहे पॉजिटिव है लेकिन डॉन है, कानून के हिसाब से तो गलत है, इसलिए राहु के साथ भी उनकी कभी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं भाई हो सकता है आज मैं सलाहकार हूं, कल हो सकता है मुझे कोई ऐसी सलाह भी राजा को देनी पड़ जाए, तो इसलिए राहु को भी वो नॉन फ्रेंडली ना रख के न्यूट्रल नंबर्स में ही रखा जाएगा। 3 नंबर के साथ 3 नंबर भी न्यूट्रल ही मैं कह सकता हूं। 3 नंबर को हम पॉजिटिव में भी रखते हैं, फ्रेंड्स में भी रखते हैं, और 3 नंबर को हम न्यूट्रल में भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब 2 लोग समान कार्य कर रहे हो तो दोनों में थोड़ी सी जेलसी होना स्वाभाविक होता है, थोड़ा सा कंपटीशन होना स्वाभाविक होता है। इसलिए हम 3 नंबर को 3 नंबर के साथ फ्रेंडली भी कहते हैं और 3 नंबर को 3 नंबर के साथ न्यूट्रल में भी रखते हैं। 9 नंबर यानी सेनापति। अब सेनापति की जरूरत 3 नंबर को यानी गुरु को ज्यादा नहीं होती। कभी युद्ध होगा तो हो सकता है कोई सेनापति को सलाह देनी पड़ जाए या सेनापति की सलाह लेनी पड़ जाए राज्य की अच्छाई के लिए, इसलिए क्या करेंगे 9 नंबर को भी बोलो भाई अभी आप साइड बैठ जाओ, जरूरत होगी तो आपको बुला लिया जाएगा, और न्यूट्रल नंबर में ही जाएंगे। 3 और 9 भी न्यूट्रल ही होंगे। लेकिन 6 नंबर शुक्र, उनके साथ नॉन फ्रेंडली होंगे, क्योंकि 3 नंबर देवताओं के गुरु हैं जुपिटर, और 6 नंबर शुक्र जो कि दैत्यों के गुरु हैं, और दैत्यों और देवताओं में कभी नहीं बनी। वैसे भी आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा, 3 और 6 तो कभी बन ही नहीं सकती, इसलिए 6 नंबर नॉन फ्रेंडली नंबर्स में जाएंगे। तो ये थी बात 1 से 3 नंबर तक कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। अभी अगली वीडियो में मैं बात करूंगा फिर कुछ और कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की। तब तक के लिए आप सब लोग जुड़े रहेगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट इसी टॉपिक में, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स की ही बात करेंगे। जो नंबर्स बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप सबको जय श्री राम।